अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज मैं आई हूं कराची और कराची में हो रहे हैं इलेक्शन वकला के। तो ऐसे ही हमारी एक प्यारी सी शख्सियत हैं हाकिम अली शर साहब, उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। उनसे इलेक्शन के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं और साबिक खजानची हाई कोर्ट। मैं उनसे पूछना चाहूँगी और आपका तारुफ कराना चाहूँगी और इलेक्शन के बारे में वो क्या बतलाते हैं, ये आप सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, पहले तो आपको वेलकम करते हैं हमारी सिंध में आने के लिए, कराची शहर में आने के लिए। और इंशाल्लाह ताला आपको इतना हमारे लोगों से खुलूस मिलेगा कि आप वापस जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी सिंध जो है वो प्यारी सिंध है और उसकी सकाफत जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा नाम हाकिम अली है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और इलेक्शन में मैंने तो पहले भी कॉन्टेस्ट किए हैं, ट्रेजरार हाई कोर्ट बार भी रहा हूँ और मैंने अपने वकला की, यंग जनरेशन की और ओल्ड एज वकला की बहुत खिदमत की है। अब मैं सिंध बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छे लोग, प्यारे भाई, छोटे बड़े सीनियर्स मुझे बहुत चाहते हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ। मैंने मेडिकल कैंप्स भी मुख्तलिफ लगवाई हैं, ठट्टा बार में मैंने मेडिकल कैंप लगवाई है, मलिर बार में मेडिकल कैंप्स लगवाई हैं, हाई कोर्ट बार में अब 4 तारीख को सिटी कोर्ट में लगवा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी सिटी कोर्ट बार में मेडिकल कैंप्स लगवाता रहता हूँ। और मेरा जो मेन मैनिफेस्टो है कि सेहत है तो सब कुछ है, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। मैं यही अपने कंसल्टेंट और डॉक्टरों को यही कहता हूँ कि आप जो भी आपके पास महारत है हमारे वकला के पास पहले आ जाएं, बताएं उनको किस तरीके आपसे हेल्थ जो है वो हेल्थ बेहतर हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी बीमारियां हम कैरी करके घूमते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि हम किस बीमारी से मुब्तला होते हैं, हमें डॉक्टरों तक टाइम नहीं मिलता, हम किसी लेबॉरेटरी तक नहीं जाते। तो वो पूरी एक हॉस्पिटल हम एक बार में लाता हूँ, सारी टेस्टें हो जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मे दिए जाते हैं, आई जो सर्जन हैं वो आ जाते हैं और जिसका भी सर्जरी का कोई काम होता है वो मैं अपने खर्चे के ऊपर जो है वो सर्जरी करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मैंने वकला भाइयों की मैंने सर्जरी करवाई है, जिसमें काला पानी है या मोतिया है और जो अमराज हैं उनके लिए भी मैं हर वकील के साथ शाना बशाना हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाएं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है वो इलाज करवाऊंगा। आज भी एक वकील की बच्ची मेडिकल ये चाइल्ड हॉस्पिटल जो जिन्ना है वहाँ दाखिल थी, उसके लिए मैंने डॉक्टर प्रोफेसरों से बात की, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी स्टेबल है बच्ची। एक अलग सा एक सवाल है, तो छोटा सा मगर बात बहुत बड़ी है। ठीक है, इंडिया में दिल्ली तक जाती है, इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। सर, बात यह है कि मेडिकल के हवाले से आप काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप एक इंटरव्यू दे रहे थे और मैं बड़ी दिलचस्पी से आपकी बात सुन रही थी कि भाई सेहत होगी तो हम सारे काम करेंगे। ये आपकी बात बहुत अच्छी, हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में अच्छी बात है। मगर सर, वकील मैंने कुछ लोगों को बड़े करीब से देखा है, वकील तो उनके माँ बाप बना देते हैं मगर घर में उनकी गुर्बत होती है। बाहर तो वकील वो बन के आते हैं और बहुत वो मतलब फाइट करते हैं इस काम में। ठीक है, लोगों ने ये भी कहते हैं ये 20 रुपये वाली फाइल लेके जा रहा होता है, इसका ये वो, और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ठीक है, आप मुख्तलिफ शोबे में काम कर रहे होंगे नो डाउट, मगर मुझे ये बताएं, जैसे गरीब गुरबा वकील हैं जो अभी इतने इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, नए नए आए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता उनके घरों के लिए राशन का कोई बंदोबस्त किया जाए, ताकि जब घर में फाका नहीं होगा, जैसे सेहत नहीं होगी तो काम नहीं होगा, जैसे फाका नहीं होगा तो वैसे भी काम नहीं होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बहुत बात जो है वो वजह है, क्योंकि हमें अगर कि कोई वकील गरीब है या कहीं मजबूरी में है तो ये हमारी कमज़ोरी है। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम उनको अच्छी तरबियत नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जहां हमारी जगह है, बल्कि वो जो जगह हैं वो बड़े बड़े वकला उनको कब्ज़े में ला के बैठे हुए हैं। हम अपने गरीब या कोई मुस्तहक़ वकील है उस
कंपनी तक जो है वो हायर नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि ये नाम वकील का है, एक बड़ा नाम है और अल्लाह तबारक ताला का ये नाम है। इसमें कोई भी, मैं तो दावा से आपको कहता हूँ कि जितना किसी पीर मुर्शिद का अल्लाह तबारक ताला के ऊपर एतमाद नहीं होता जितना वकील का होता है। और हम अल्लाह का नाम लेकर कोर्टों तक पहुँचते हैं। हमारे जो गाड़ी है या जेब है, जो सामान है वो भरे पड़े होते हैं। असल में बात होती है एक ट्रेनिंग की, जो हम 1947 से आज तक वकील को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं कि किस तरीके से अपना प्रोफेशन जो है वो इस्टेब्लिश करें। कौन सी आपको मुश्किलात आती हैं, किस किस मुश्किलात को आपको साइड पे रखना है और कौन सी मुश्किलात आपको सामने लानी है। उस मुश्किलात का आप मुकाबला करेंगे तो एक अच्छा वकील बनेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर छुरी से या कोई एक ऐसी चीज़ से हम अगर महारत स्किल्स दे दें तो ये स्किल्स जो है वो उनके घर तक, उनके बच्चों तक जो है वो बेहतरीन एक ज़िंदगी गुजारने का उनको मौका मिल जाएगा। तो सर आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सेहत है, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है। दूसरी प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है, क्योंकि हम तो वकील बन गए तो बन गए, आगे हम न पढ़ सकेंगे न हमें कोई यूनिवर्सिटी दाखिला देगी। अब हमारे बच्चे जो हैं वो फ्यूचर हैं, उनकी अगर हम सही तरबियत न कर पाएंगे या उनको एजुकेशन न दे पाएंगे तो हम अपने आप से तो खुद जो है वो फ्रेब करेंगे, बल्कि ये मुल्क के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम न दे पाए। तो मेरी दूसरी प्रायोरिटी होगी ये इसके कोर्टों के प्रीमिसेस में अच्छे मॉडल्स स्कूल होंगे, अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छी सहूलियात होंगी और हर जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज में पोली क्लिनिक एक होगी जहां फर्स्ट एड, ये अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से, फर्स्ट एड से जो छोटे मोटे ऑपरेशन तक वो कोड में ही मोया होगा। और अच्छे कंसल्टेंट बिठाऊंगा, अच्छे ऑपरेशन थिएटर जो है वो सेटअप करवाऊंगा। मैं अपने वकला बरादरी से ये वायदा करता हूँ, अगर आप मुझे इज़्ज़त बख्शते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी सोच जो है वो, आपकी उम्मीद जो है वो मेरी तरफ से कभी भी धोखे में नहीं जाएगी।